बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं खालिद बाइक पेरी यूट्यूब चैनल। प्यारे भाई, मोटर बाइक जब हेड सिलेंडर का काम निकलता है तो लोगों से 7,000 रुपये लिया जाता है मोटर बाइक का हेड सिलेंडर करके देते हैं। वाकई में 7,000 इंजन पर खर्चा आता है मोटरसाइकिल के हेड सिलेंडर पर। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, साथ साथ आप भाइयों को हर एक चीज़ की प्राइस के बारे में भी बताएंगे और हेड सिलेंडर को फिट किया कैसे किया जाता है इसका तरीका भी आप भाइयों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटर प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमें वाल सील मिल जाती है, वाल सील हमें 100 रुपये के अंदर वाल सील मिल जाती है। इसको फिट करने का बहुत ही आसान तरीका, आप वाल सील को ऑयल करेंगे, ऑयल करने के बाद इसको हेड के अंदर आप इजीली तरीके से बैठा सकते हैं, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। और ये जो हमें 100 रुपये के अंदर मिलती है। इसके बाद बारी आती है वाल की, जो वाल हमें मिलते हैं वो 400 रुपये के अंदर वाल मिलते हैं। वालों को भी फिट करने का बहुत ही आसान तरीका, वाल को ऑयल करें अच्छी तरीके से, ऑयल करने के बाद वाल को आप दूसरी साइड से वाल सील के ऊपर हाथ रखें और वाल को पुश करेंगे, वाल हेड के अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपने दूसरा वाल है वो भी बैठा देना और वालों को अच्छी तरीके से आपने चेक कर लेना। कोशिश करें खराद का काम जिससे भी करवा रहे हैं अच्छे कारीगर से करवाएं ताकि बाद में कोई भी मसला पेश ना आए, ठीक है। दूसरा भी वाल आपने ऑयल करना है, ऑयल करने के बाद वाल को हेड के अंदर आपने फिट कर देना है। तो वालों को बैठाने का बहुत ही आसान तरीका, मुख्तलिफ तरीके से वालों को बैठाया जाता है, वाल पुलर से भी बैठाया जाता है और भी कई सारे तरीके हैं। आज इसमें आपको एक आसान सा तरीका बताएंगे जिसके मदद से आप वाल की जो कटर हैं उसको आसानी तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि वालों को बैठाने के लिए आपने कोई भी एक कपड़ा ले लेना है और उसको टी रॉड के ऊपर लपेट देना है अच्छी तरह से, ठीक है। जैसे वाल आप बैठाने लगेंगे तो वाल के नीचे आपने कोई भी सपोर्ट के लिए कोई चीज़ रख देनी है। जैसे कोई भी गोटी आप 10 नंबर की ले लें, 12 नंबर की ले लें, कोई भी चीज़ आप इसके नीचे रख सकते हैं ताकि जैसे हम वाल बैठाएं तो हमारा वाल पीछे ना जाए, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि एक टी रॉड के ऊपर कपड़ा लपेट कर और इस वाल की जो कटर है उसको आप आसानी तरीके से बैठा सकते हैं। बिल्कुल ये जो कटर से बैठ जाएंगी, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। वाल पुलर से थोड़ा सा टाइम भी लगता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बैठाने में, और इस टी रॉड की मदद से अगर आप इसको फिट करते हैं तो टी रॉड की मदद से ये बिल्कुल आसानी से बैठ जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे वाल हैं वो बैठ जाएंगे और उसके बाद हम इसको चेक करना है कि वाल की कटरें वो अच्छी तरह से बैठ गई हैं, ये नो के बाद में ये निकल जाए, ठीक है। अच्छी तरीके से आपने इसको पंच करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छे तरीके से बैठ गई हैं। उसके बाद हेड के अंदर जो भी चीज़ें लगती हैं, कैम लगती है, कैम को आपने ऑयल करना है और अच्छी तरह से कैम को भी फिट कर देंगे। इसके बाद की जो रॉकर हैं, रॉकर पिने और रॉकर्स को आपने भी इसी तरह फिट कर देना है, ठीक है। और ये जो हेड सिलेंडर होता है इस पर इतना खर्चा आता भी नहीं है, ठीक है। और लोगों से इतने ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा तो अगर आप अपना सामान खुद भी लाते हैं तो आप अपना सामान खुद भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर खुद नहीं लाते, मैकेनिक भाई आपको फिट करके देते हैं तो वो आपसे जायज़ पैसे ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर मेरे पास आया क्योंकि 7-7 हज़ार रुपया कह रहे हैं वो लिया जाता है हेड सिलेंडर करने का। तो मुकम्मल डिटेल से बताएंगे कि इसके ऊपर खर्चा कितना आता है, ठीक है। तो आप 7-7 चीज़ों की रेट आपको बताते जा रहे हैं, आपने इसको लाजमी याद कर लेना है कि ये चीज़ें कितने में आती हैं, ठीक है। और आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें पिस्टन है, पिस्टन और रिंग ये हमें 800 रुपये के अंदर मिल जाता है। और इसमें ये चीज़ होता है ना कि बाज़ औक़ात रिंग का रेट अलग लगाया जाता है और पिस्टन का रेट भी अलग लगाया जाता है, अलग। हालांकि ये जो रिंग और पिस्टन होता है ये एक ही प्राइस में हमें मिलता है, ठीक है। ये पूरा एक डब्बा होता है, डब्बे के अंदर पिस्टन भी होती है, पिस्टन भी होता है और रिंगें भी होती हैं। लेकिन ऐसा किया जाता है जब कस्टमर को बिल बना के दिया जाता है तो रिंग का रेट अलग लिखा होता है, पिस्टन का रेट अलग लिखा होता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। रिंगों को फिट करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि रिंगों को कैसे फिट किया जाता है। जो भी रिंग आपने फिट करनी है उसको ऑपोजिट रखना है, ठीक है। तो जब इसको रिंगों को आप ऑपोजिट रखेंगे, अगर मुकम्मल डिटेल से आप रिंग और पिस्टन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है इसको रिंगों को पिस्टन के अंदर, तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह जो हमारी रिंगें इसी तरीके से हमारी बैठ जाएंगी और इसके बाद हमने जो पिस्टन और रिंग है उसको हमने हेड सिलेंडर के अंदर फिट कर देना है। ऑयल करने के बाद हमने इसको फिट कर देना है, ठीक है। कोशिश करें कि जो उसके बोर का काम हो या इसके अंदर स्लीव वगैरह का काम हो वो भी किसी अच्छी कारीगर से होना चाहिए। और इसके साथ जो भी आप इसके अंदर जैन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैन आपने अच्छे जैन इस्तेमाल करने हैं, अच्छी क्वालिटी वाले। और ये जो हाफ किट इसके अंदर इस्तेमाल होती है ये 250 रुपये में हमें हाफ किट मिल जाती है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो चाइना मोटर बाइक होता है उसकी बात कर रहा हूँ। जेन्युइन का जो रेट होता है, जेन्युइन का रेट थोड़ा महंगा होता है और वो ज़्यादा होता है। जो चाइना मोटर बाइक होता है उसका ये रेट मैं आपको बता रहा हूँ। और अमूमन इसके अंदर यही पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, क्रॉन निफान के पार्ट्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और चाइना मोटर बाइक जो भी हो उसके अंदर जेन्युइन पार्ट कोई भी आपको डाल के नहीं देता। अगर आपको डलवाना चाहते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो भी इसकी फिटिंग करनी है आपने अच्छी तरीके से, जो भी वाशलें वगैरह रखनी है, वाशलें रख के आपने इसकी डबल मस्ट रखेंगे। अगर डबल आप नहीं लगाएंगे तो मोटर बाइक की जो लीकेज है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। इस तरह आपने हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से बैठा लेना। आप देख रहे हैं जो भी फिटिंग हम कर रहे हैं चीज़ अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर हम कोई भी सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद हमने पिस्टन इसके अंदर फिट कर देना है। पिस्टन को फिट करने से पहले आपने याद रखना है कि जो IN का साइड होता है वो ऊपर वाली साइड पर होता है, ठीक है। कार्बोरेटर की तरफ IN वाला साइड होता है पिस्टन का, ठीक है। तो इसको फिट करने के लिए आपने क्या करना है कि लॉक पहले से बैठा देना है। लॉक बैठाने के बाद पिस्टन की पिन आपने डालनी है और दूसरा भी लॉक आपने एहतियात से बैठा देना। उसके बाद आपने सिलेंडर को फिट कर देना है, ठीक है। पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर फिट करने लगेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसके अंदर फिट कर सकते हैं। बिल्कुल बराबर रखेंगे, थोड़ा सा इसको लेफ्ट राइट घुमाएंगे और इस तरह जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर आसानी तरीके से बैठ जाएगा। इस तरह आपने इसकी गोट वगैरह भी लगा देनी है, टाइमिंग चेन वगैरह गोटें वो भी इसके अंदर फिट कर देनी है, बहुत ही सिंपल और आसानी तरीके से। ये जो गोट मिलती है हमें, गोट तकरीबन 150 के अंदर हमें इसकी गोट मिल जाती है, ठीक है। उसके गोट का आपने ऊपर काबला लगाना है और इसको टाइट कर देना है। इस तरह जो हमारा सिलेंडर है वो फिट हो जाएगा। और इसी तरह जो हम इसके ऊपर हमारा
गैसकिट आएगा, गैसकिट लगेगा। गैसकिट भी हमने अच्छे तरीके से फिट कर देने हैं। गैसकिट के साथ भी हम कोई भी सिलिकॉन वगैरह ऐसी चीज़ कोई भी नहीं लगा रहे। और ये गैसकिट हो गया, हाफ किट हो गई, जितने भी जैन हो गए, ये हमें सारे हाफ किट के अंदर मिल जाते हैं और ये तकरीबन 250 रुपये के अंदर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और इस तरह आपने हर एक चीज़ लगाकर हेड आपने फिट कर देना है। तो ये कुल मिलाकर खराद का अगर हम बात करें तो खराद का हमारा जो खर्चा आता है तकरीबन 500 रुपये के अंदर खराद का काम हो जाता है। लेबर की बात करें तो 500 रुपये के अंदर हमें लेबर पड़ जाती है। ऑयल डालना है तो ऑयल तकरीबन 600-650 रुपये में हमें ऑयल पड़ जाता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो हमारा खर्चा होता है वो तकरीबन हमारा 3600 रुपये के अंदर हमारा खर्चा हो जाता है, ठीक है। और लोगों से 7-7 हज़ार रुपये लिया जाता है हेड सिलेंडर करने का, ठीक है। अभी इसकी टाइमिंग की बारी आती है तो टाइमिंग इसको हम कैसे सेट करते हैं। टाइमिंग सेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप देख रहे हैं जो मैग्नेट के ऊपर टी का निशान है वो सामने एक टापा है, टापे के ऊपर आपको निशान नजर आ रहा है तो उसके ऊपर सामने आपने मैग्नेट का निशान रखना है। यहाँ पर जो टाइमिंग आ रही है इसके ऊपर अभी आपको एक डॉट का निशान बना है नजर आ रहा है और इस डॉट के निशान को आपने हेड के एक निशान है उसके निशान के बराबर रखना है। और जो वालों की पोजीशन होगी, वाल हमारे बिल्कुल हरकत नहीं करेंगे। जब भी हम मैग्नेट को घुमाएंगे तो वाल जो हमारे वो हरकत नहीं करेंगे, ताकि वो हमारे वाल बिल्कुल साकन हालत में हो, वो हरकत न करें, ठीक है, बिल्कुल रुके हुए हों वाल, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे हेड की पोजीशन है वो भी टॉप पर होनी चाहिए और वाल भी हमारे बिल्कुल हरकत में ना हो, मतलब कि डांसिंग पोजीशन में वो ना हो। और इस तरह जो हमारी टाइमिंग है वो जब आप टाइमिंग करेंगे तो इस तरह आप हमारी जो टाइमिंग सेट हो जाएगी। और इस तरह जो इसके सुराख वगैरह खुद ब खुद बराबर आ जाएंगे, ठीक है। 3 सुराख होते हैं जहाँ पर काबले लगते हैं तो ये बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने बोल्ट वगैरह लगाकर इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। इस तरह जो हमारा हेड सिलेंडर है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये तकरीबन 3500-3600 रुपये के अंदर हमारा हेड सिलेंडर होता है। तो 7-7 हज़ार रुपया लेकर लोगों से यार इतने पैसे भी नहीं होने चाहिए, जायज़ होने चाहिए जितनी आपकी लेबर बनती है। लेबर के साथ अगर आप सामान के पैसे भी आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत आप सामान में प्रॉफिट रखने, थोड़ी बहुत आपकी लेबर रह जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। और कस्टमर से इतने पैसे लेना मैं तो समझता हूँ यार थोड़ा सा बंदे को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह जो हमारी हेड की टाइमिंग वगैरह है वो भी हो जाती है। और इस तरह मुकम्मल इंजन हमारा ये 3500 रुपये के अंदर इंजन भी हमारा मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। और इस तरह ये आपने चेक कर लेना है कि अगर जब मैग्नेट भी टॉपर होता है और जो टाइमिंग गरारी होती है वो भी इसका निशान ओके होता है और वाल भी हमारी हरकत नहीं कर रहे होते, तो इसका मतलब है कि हमारी टाइमिंग सेट हो गई है, ठीक है। टाइमिंग सेट करने के बाद इसकी जो भी गोल्ड टिक्की वगैरह सब लगा देंगे, कार्बोरेटर लगा लेंगे। अभी मोटर बाइक को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके इसका ऑयल चेक करेंगे मोटर बाइक का ऑयल आता है या नहीं। मोटर बाइक का हमने स्टार्ट कर लिया है, अभी इसका हम ऑयल चेक करेंगे मोटर बाइक ऑयल ऊपर चढ़ा रहा है या नहीं चढ़ा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटर बाइक भी अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर चढ़ा रहा है। इस तरह जो हमारा खर्चा है तकरीबन 3500 रुपये के अंदर हमारा सारा काम हो जाता है, ठीक है। और इस तरह जो हमारी जो अभी आवाज़ इसमें आ रही है आवाज़ सिर्फ टैपट की आवाज़ है और इसके बाद हमारा जो इंजन है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को लाजमी फॉलो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।